वेलकम बैक टू द चैनल आयुर्वेदा फर्स्ट। डॉक्टर कीर्ति दिस साइड। विदाउट वेस्टिंग द टाइम आज हम बात करेंगे कि जो क्रिया शरीर का मॉडर्न वाला पार्ट है यानी फिजियोलॉजी, बीएमएस फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं कि फिजियोलॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ऐसे कौन सा टॉपिक है, ऐसी कौन सी यूनिट है जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आयुर्वेद वाला पार्ट आप लोगों को ऑलमोस्ट समझ आ रहा है कि हमें इसमें क्या लिखना ज़रूरी है, कैसे पढ़ना है, पर मॉडर्न वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा वास्ट है और पूछा भी जाता है एग्जाम्स में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मॉडर्न वाले पार्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। हम देखेंगे कि जो पार्ट 1 है हमारे सिलेबस का, जो फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है, आप ये देख रहे हो कि फर्स्ट पेपर में 2 पार्ट्स हैं, है ना। एक ए पार्ट है और एक बी पार्ट है। तो ए पार्ट में तो ऑलमोस्ट सभी कुछ आयुर्वेदिक ही है, ठीक है। तो मेनली आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मॉडर्न पार्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का डाउट है कि जो मॉडर्न पार्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आप शेयर कीजिए। तो उसी के लिए ये वीडियो है। तो हम देखेंगे, देखो यहाँ पर बी पार्ट जो है, ये पेपर 1 का बी पार्ट है, ठीक है। इसमें हम लोग बात देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स आपको कवर करने हैं और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है वो मैं साथ साथ आपको बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पर है आपका कि होम्योस्टेसिस के बारे में, कि उसका मैकेनिज्म बताओ और डेफिनेशन बताओ। मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में डेफिनेशन के साथ शॉर्ट में पूछ लेते हैं। उसके बाद है सेल फिजियोलॉजी, मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी और अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये वही है जो आपने 11th-12th में अपना पढ़ा होगा। आपको बहुत डिटेल में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है बी पार्ट, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल। इसको आपको डिटेल में करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है। कभी कभी क्या मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये चीज़ें एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आरएमपी के नाम से पूछा जाता है। नेक्स्ट सी पार्ट में देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की हुई है कि आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की फंक्शनल एनाटॉमी बतानी है। उसके बाद वेंटिलेशन क्या है, रेस्पिरेशन कैसे होता है। अब देखो रेस्पिरेशन कैसे होता है तो आप लोगों को पता है, और क्या क्या बताओगे इसमें। यूजुअली इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन जब होता है हमारा तो डायफ्राम है, आपकी जो डायफ्रेगमेटिक मसल्स हैं, है ना, थोरेसिक केज है, तो वो एक्सपैंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉल्यूम बढ़ती है, वॉल्यूम कम होती है। अंदर का प्रेशर, जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो कहाँ से कहाँ जाता है, हायर टू लोअर, लोअर टू हायर, वो आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि आपको क्या चीज़ में क्या क्या लिखना इम्पॉर्टेंट है। ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो ना बनाकर हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और फिजियोलॉजी का मॉडर्न पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। इसमें एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जब आप रेस्पिरेशन पढ़ोगे तो आप उसको उसमें समझ आ जाएगा कि ट्रांसपोर्ट और एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसा है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि ब्रोंकियल ट्री का जब आप डिवीजन पढ़ते हो, है ना, कि ट्रैकिया है, फिर 2 पार्ट्स में वो डिवाइड हो गया, फिर राइट और लेफ्ट लंग में वो जाता है ना, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, फिर ब्रोंक्यूल के बाद एयर सैक आ जाता है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। यही पढ़ते हैं ना, तो ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। लास्ट में आप एक फ्लो चार्ट बनाकर भी एक्सप्लेन कर सकते हो। जितना आप अपनी रिप्रेजेंटेशन को अच्छा रखोगे उतना मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इसमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। ये पूछ लेते हैं एग्जाम में कई बार कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के बारे में एक्सप्लेन करो। एस्फिक्सिया, हिपोक्सिया शॉर्ट में, अगर जैसे आपका अगर 2 लाइन्स और 3 लाइन्स वाले अगर क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उसमें एस्फिक्सिया और हिपोक्सिया पूछ लेता है। इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट करना इंपॉर्टेंट है कि एस्फिक्सिया और हिपोक्सिया में फ़र्क क्या है, ठीक है। पीएफटीज एक बार आप ऊपर से देख सकते हो कि आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में क्या क्या टेस्ट्स आते हैं, कि आप उसको कराते हो। कोई भी टॉपिक अनटच्ड मत छोड़ो, क्योंकि अगर आपको पता नहीं, यू नेवर नो कि कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो हर टॉपिक आपकी नज़रों के सामने से होना चाहिए कि अगर कुछ आए तो मैं लिख सकूं। ऐसा नहीं हो कि नील छोड़ के मेरे को आना पड़ रहा है कि यार इसमें तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ये तो मुझे आता ही नहीं है, इसमें क्या लिखूं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। फिर फोर्थ पार्ट में देखो नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी के बारे में बात की है। ये आप आई नो कि बहुत वास्ट टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें से कुछ कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे CNS, PNS, ANS। जैसे पढ़ते हो कि भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, मतलब सॉरी नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना, CNS और आपका पेरिफेरल PNS। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट्स आ जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। फिर आप ब्रेन के डिविजन्स पढ़ते हो, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ऐसे ही पढ़ते हैं ना हम।
फिर SAPNS में आप पढ़ते हो सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन याद कर लो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आता है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड तो आप उसमें एटलीस्ट ये फ्लो चार्ट तो बना सकते हो। और इतना तो आप सबको पता है कि हम सब 11th-12th में इतना तो पढ़ के आते हैं कि सेंसरी नर्वस सिस्टम और मोटर नर्वस सिस्टम को एटलीस्ट आप अपने भाषा में समझा सको, ठीक है। फिर जो इम्पोर्टेंट आता है वो है इसमें, ये इतना नहीं आता, ये मेमोरी, लर्निंग, मोटिवेशन इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। फिर पूछा जाता है स्लीप के बारे में काफ़ी बार पूछा गया है। स्लीप में जैसे ऐसे नहीं आ जाएगा खाली कि स्लीप बताओ, या फिर ऐसे आ जाएगा निद्रा को एक्सप्लेन करो। तो मेक श्योर कि जब आप कोई मॉडर्न टॉपिक बता रहे हो तो आप उसका आयुर्वेद के साथ रिलेट करके भी बताओ। फॉर एग्जाम्पल अगर पेपर में स्लीप पूछा गया है तो आप स्लीप को एक्सप्लेन करो, उसकी स्टेजेस एक्सप्लेन करो ड्रीम्स के साथ, और फिर आप इसको आयुर्वेद से स्वप्न और निद्रा से कोरिलेट करके छोटा छोटा सा वो बता दो कि आयुर्वेद में जैसे हम निद्रा से कोरिलेट करते हैं स्लीप को, तो निद्रा कितने प्रकार की बताइए, किसी एक आचार्य के अकॉर्डिंग बता दो। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप हर एक आचार्य के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करो। तो आप इतना बता सकते हो कि भाई स्लीप को हम निद्रा से कंपेयर करते हैं, निद्रा इतने इतने प्रकार की बताई गई है। इतना कैसे पता चलेगा आयुर्वेद वाला ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ या मॉडर्न वाला ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ? अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप, तो स्लीप को ज़्यादा डिटेल में बताओ और निद्रा को शॉर्ट में बताओ। अगर पूछ लिया गया है, ऐसे पूछा गया एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ निद्रा, ऐसे ही आता है पेपर में, तो पहले आपको निद्रा बढ़िया एक्सप्लेन करना है आयुर्वेद का, फिर उसको स्लीप से कोरिलेट करोगे। वरना डायरेक्ट हिंदी में क्वेश्चन आता है कि निद्रा के बारे में से आप क्या समझते हैं, या इसे तरह एक्सप्लेन करो, ठीक है। EEG ऊपर से देख लो, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की इतना तो है नहीं कि आपसे अगर पूछा गया तो आप सारी चीज़ें बता पाओगे, इतना तो टाइम आपके पास भी नहीं है। तो उसको छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर दो कि भाई EEG में क्या क्या चीज़ें आती हैं, डेफिनेशन, उसका इम्पॉर्टेंस, उसको कैसे करना है, क्या मेन चीज़ हम उसमें देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो टेम्परेचर रेगुलेशन, कभी कभी शॉर्ट में पूछ लेता है। फिर आ जाओ आपके GI ट्रैक्ट पे। तो GI ट्रैक्ट में मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस बता रखा है। तो एक बार आपको सभी डाइजेस्टिव जूसेस एक बार आपको ऊपर से देख लेना है। सलाइवरी ग्लैंड अच्छे से देखना है। फिर स्टमक, लीवर, पेनक्रियास, इंटेस्टाइन्स, ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। लीवर में सारी चीज़ों में कहाँ पर किस तरह से प्रोसेस हो रहा है डाइजेशन का, एब्जॉर्प्शन का, ये पेपर में आता है। किसी भी एक चीज़ का डाइजेशन से स्टार्ट, मतलब ऊपर माउथ से स्टार्ट होगा, कंप्लीट डाइजेशन आपसे पूछ लेगा, ठीक है। कि पूछ लेगा आपसे कि लाइक फैट्स का आप मेटाबॉलिज्म बताओ, तो उसमें आपको सारी चीज़ें बतानी है कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, लिवर, पेनक्रियास, जो भी जिस पे इन्वॉल्वमेंट हो रखा है वो, ठीक। उसके बाद आप नेक्स्ट जो है वो एसिड बेस बैलेंस आ जाता है। एसिड बेस बैलेंस छोटा टॉपिक करने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल में उसी से पन्ने भर दिए सारे, ऐसा नहीं करना। मतलब इतना पढ़ लो कि अगर आपसे 10 नंबर में पूछा जाए तो आप क्या क्या लिखोगे, ठीक है। देखो यहाँ पर आ गया डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 ही चीज़ें हैं इसमें, प्रोटीन का डाइजेशन मेटाबॉलिज्म, फैट का और कार्बोहाइड्रेट का। तो ये 3 ही है, इन तीनों को अच्छे से याद कर लो, लिख के फ्लो चार्ट में रट लो। वाइटामिन्स मिनरल्स में ऐसे पूछ सकते हैं कि जैसे कि अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो कौन से डिजीजेस हो सकते हैं। तो हाइपर और हाइपो विटामिनोसिस जो है वो एक बार आप अच्छे से देख लोगे, ठीक है। ये हमने बात करी क्रिया शरीर के फर्स्ट पेपर की मॉडर्न फिजियोलॉजी की। इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में जो मॉडर्न फिजियोलॉजी है उसके बारे में। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए देन प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, हम उस टॉपिक पर वीडियो अपलोड करेंगे। क्रिया शरीर के जो कुछ नोट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं विद नोट्स एंड एक्सप्लेनेशन, वो प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। एनाटमी के कुछ टॉपिक्स हमारे प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड हिट द सब्सक्राइब बटन टू स्टे कनेक्टेड विद अस। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। So this is how we discussed about the important topics of physiology. इससे पहले हम बाकी के सब्जेक्ट्स के बारे में भी important टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। आप लोग चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए देन यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल अपलोड इट। सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स की वीडियोस नोट्स और एक्सप्लेनेशन के साथ चैनल पर अपलोडेड है। जस्ट reach it out and make your syllabus prepared in less time. All the best for your exams.
If you find this video helpful, then please do like, share with your friends and hit the subscribe button to stay connected with us. All the best.